गांव में जादुई बंगला। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वह रोजाना जंगल में लकड़ी काटता और गांव में बेचकर अपना पेट भरता। एक दिन जब मोहन जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे एक चमकदार पत्थर मिला। पत्थर बहुत खूबसूरत था और उस पर अजीब सी चमक थी। मोहन ने सोचा कि यह पत्थर किसी काम का हो सकता है, इसलिए उसने उसे अपने साथ रख लिया। जैसे ही मोहन ने पत्थर को छुआ, अचानक उसके सामने एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। वह व्यक्ति बहुत ऊंचा और चमकदार था। उसने मोहन से कहा, यह एक जादुई पत्थर है। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, इसके साथ कोई लालच मत करना। मोहन ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी और पूछा, मुझे इसे कैसे उपयोग करना है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इस पत्थर को अपने पास रखो और जब भी तुम कुछ सच में जरूरतमंद हो, इसे जमीन पर रखकर सच्चाई और ईमानदारी कहो। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मोहन ने पत्थर को अपने साथ रखा और घर लौट आया। अगले दिन वह फिर से जंगल गया और सोचा कि क्यों न पत्थर की शक्ति का परीक्षण किया जाए। उसने पत्थर को जमीन पर रखा और कहा, सच्चाई और ईमानदारी। अचानक से उसके सामने एक छोटा सा बंगला प्रकट हुआ। बंगला बहुत सुंदर था, परंतु वह बहुत छोटा था, सिर्फ मोहन के रहने लायक। मोहन बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि यह बंगला उसके जीवन को बदल देगा। अब उसे जंगल में लकड़ी काटने की जरूरत नहीं थी। वह उस बंगले में रहने लगा और शांति से जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद गांव के लोगों ने मोहन के बदलते जीवन को देखा। वे सोचने लगे कि मोहन अचानक अमीर कैसे हो गया। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने मोहन से पूछा, तुम्हारे पास ये बंगला कैसे आया? मोहन ने मुखिया को जादुई पत्थर के बारे में बताया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि इसका उपयोग सिर्फ जरूरत के समय ही करना चाहिए। रामलाल को लालच आ गया। उसने मोहन से पत्थर उधार मांगा और वादा किया कि वह उसका सही उपयोग करेगा। मोहन ने अनमने मन से पत्थर उसे दे दिया। रामलाल ने पत्थर को लिया और उसके पास बहुत बड़ी हवेली की इच्छा की। उसने पत्थर को जमीन पर रखा और कहा, सच्चाई और ईमानदारी। अचानक से एक विशाल हवेली प्रकट हो गई। रामलाल बहुत खुश हुआ और हवेली में रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हवेली गिरने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। गांव के लोगों ने देखा कि हवेली धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। रामलाल को एहसास हुआ कि उसने लालच किया और गलत तरीके से पत्थर का उपयोग किया। उसने मोहन से माफी मांगी और पत्थर उसे वापस कर दिया। मोहन ने फिर से पत्थर को जमीन पर रखा और कहा, सच्चाई और ईमानदारी। उसकी छोटी सी झोपड़ी वापस आ गई और वह फिर से खुशी खुशी उसमें रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। लालच हमेशा हानि का कारण बनता है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमें सच्ची सफलता और खुशी देती हैं।